इसमें बच्चों को क्लास 6 में ये बताना है कि ताप क्या है और उसको मेजरमेंट माप कैसे करेंगे। इसके लिए जो हम 4 जन हैं, रवि कुमार पाठक, रत्नेश जी, विवेक जी और आसिफ जी, ये हम बना रहे हैं। इसमें तो बच्चों को सबसे पहले ताप क्या है, तो सिंपल सा बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट द्वारा टच करके आइस ले लेंगे, हल्का स्लाइटली गर्म टच करवा बताएंगे कि ये जो ठंडा या गर्म है वही ताप है। इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। जो क्लास 6 में टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, लेबोरेटरी और ड्रॉपलेट थर्मामीटर। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये बच्चों को ये बताएंगे कि टेम्परेचर से कैसे, लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम कैसे नापेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चों को हम क्या करेंगे, ये जो थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका रेंज बताएंगे, मिनिमम -10 डिग्री और मैक्सिमम 110 डिग्री। इस बीच इसमें क्या है पता है, इस डिफरेंट वे में आइस ले लेंगे, गर्म पानी ले लेंगे, इस टाइप से इसको बच्चों को गर्म है, ठीक है। इस टाइप से बच्चों को देखेंगे कि ये जो रेड टाइप का, रेडिश टाइप का जो लकीर है उसको ध्यान रखना है। और इस टाइप के पहले तो बच्चों को बताएंगे कि रीडिंग कैसे लिया जाता है। तो 10 ब्रांच में कहेंगे, 5 ब्रांच कहेंगे, 10 ब्रांच में सब डिवीजन जिसको बोलते हैं उसको इस टाइप से बच्चों को सबसे पहले आइस बताएंगे, आइस का देखेंगे, उसको उसके बाद क्या करेंगे तो हीट गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी की व्यवस्था होगा। यहाँ तो हम नहीं है, चावल बन रहा दमाड़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस करके ये बताएंगे इसमें में कि कहीं इसके तली से नहीं टचे, बीच में होनी चाहिए, इधर करने का सही तरीका बीच होना चाहिए, न टॉप में किसी साइड में या तली में टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 से 2 मिनट टच करेंगे, 1 से 2 मिनट उसको निकाल कर बच्चों को बताएंगे टेम्परेचर कितना है। डेफिनेटली हर बच्चे को जितना पॉसिबल है हर बच्चों को मेजर करके टेम्परेचर बताएंगे। एक है लेबोरेटरी डिफरेंट होने का टेम्परेचर आप करेंगे। इसके बाद बच्चों को जो इसके बाद हीट लेक्चर है, ठीक है। हीट इसको बताएंगे, ये टेम्परेचर का रिजल्ट है, हीट का प्रॉपर होना चाहिए, एक एनर्जी है, हीट का रिजल्ट का एक हीट है। उसके बाद ट्रांसफर ओवरऑल हीट ऑफ ये बताएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चालन, संवहन एंड हीट। कंडक्शन से दिवस की नाम माचिस है, कंडक्शन से दिवस बताएंगे। जब इस टाइप से इसको पूरा वैक्स लगा हुआ है, फिर हमको कैसे ट्रांसफर होता है, जो कि पहले बता रहे हैं कि यहाँ तक सब लोग टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसमें छोटे-छोटे फिल्स लगा, छोटे-छोटे कार्टेज चिपका देंगे। ये पोर्शन जब गर्म होगा, जो गर्म हुआ तो ये में हीट होके हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट होके ट्रांसफर होगा, और जो ट्रांसफर होगा तो ये हीट धीरे-धीरे एक मतलब इस मेथड में कंडक्शन में ये जो है हीट का मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट देगा, क्योंकि जो भी ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी चीज बना हुआ है एटम में मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसमें जो गर्म हुआ है इस मॉलिक्यूल को ही अगला में देगा, इसी तरह से चलते यहाँ तक पहुंचेगा, हीट पहुंचेगा और ये जो नेल से गिरते जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हीट जो है यहाँ देख सकते हैं कि मेल्ट हो रहा है, जैसे जैसे गर्म होगा उस टाइप से मेल्ट होगा, ये मेल्ट हो गिरते जाएगा। इस तरह से बच सकते हैं कि कंडक्शन मेनली सॉलिड, कंडक्शन मींस मेनली जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो उनका जो हीट ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, और मेनली सॉलिड में हीट का ट्रांसफर पार्टिकल टू पार्टिकल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। यहाँ देखेंगे लास्ट तक ये बैक्स गिर जाएगा, इसका मतलब ये सॉलिड होता है। उसका दूसरा मेथड जो बताएं बच्चों को कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक्चुअली फ्लो मींस होता है दैट सब्सटेंस कैन फ्लो, मतलब जो बहे, हवा या पानी वो बहे। इसमें क्या करें, संबंध जो है कन्वेक्शन, इसमें एक गर्म पानी प्लेन लेंगे, क्लीन होना चाहिए, उसमें स्टाव वाला डाल देंगे, स्टाव मतलब भूसी वाला डाल देंगे, और इसको जब हम गर्म करेंगे, स्टाव वाला गर्म करेंगे तो हम इसमें उस टाइम के बाद जो गर्म हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल है, अगर स्प्रिट लैंप रहता दिखाते तो जो ठंडे चीज है वो गर्म होकर ऊपर जाएगा। हमको मालूम है जो चीज गर्म होता है स्प्रेड होता है, लाइट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जो गर्म होगा तो जो अस्tra है, जो ठंडा चीज है वो ऊपर जाएगा, ऊपर में, और जो किनारे पे जो ठंडा गर्म ऊपर जाएगा, जो किनारे पे ठंडा है
जन्म होगा, यानी हम ऐसी प्रोसेस है, एक कन्वेक्शन जन्म होता है, एक ये मेथड लिक्विड एंड एयर में ही मेथड होता है। रेडिएशन क्या होता है कि हमारा जो समय है बहुत किलोमीटर दूर है, वहाँ पे नो मीडियम, इसमें कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में हमको मीडियम चाहिए है, सॉलिड मिला या लिक्विड मिला, लेकिन रेडिएशन में जल्दी नो मिक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई नीड की हमको मीडियम की नीड की जरूरत नहीं है। वो जो सनलाइट आता है विदाउट मीडियम जो हीट होता है वो होता है रेडिएशन। हिंदी में इसको बीकन बोलते हैं, बीकन बोलते हैं। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. ग्रुप 1 2 पूरे लोग ग्रुप दिया गया बारी बारी से सुनिए बारी से यहाँ इन लोगों का पारी लिखा है, यहाँ से ग्रुप 1 लेकर जो ग्रुप 1 लिखा है वो इस तरह लिखिए। Group 1
मतलब हम लोगों ने मिलकर आज चुंबकों का खेल जो क्लास 6 का एक चैप्टर है साइंस का, विज्ञान का, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चुंबक बारे में सबको पता होगा कि चुंबक भाई होता क्या है, सबको पता है बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। वही हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि चुंबक देखो होता क्या है। चुंबक एक मटेरियल है जो आयरन, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लोहे के जितनी भी चीजें होती है, लोहे का या कॉपर का, उनको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट मतलब चिपकाती है अपने पास, ठीक है ना। आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, तीन चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो देखो इसकी जो डिस्कवरी थी वो काफी पुरानी है। कोई एक मैग्नस नाम का व्यक्ति था, यूनान का, ग्रीस का, जो अपनी भेड़ वगैरह चराने जाता था, ठीक है। तो उसके पास एक डंडा होता था भेड़ों को कंट्रोल करने के लिए, भेड़ों को कंट्रोल करता था वो उस डंडे से। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बिलोंग करते हैं गांव वगैरह से, ये क्या होता है कि जब हम नॉर्मली एक डंडे को रेगुलर यूज करते हैं भेड़ों के लिए या फिर किसी जानवर को चराने के लिए, तो उसे जमीन में मारते हैं तो उसका जो बेस पार्ट होता है वो ब्रॉड हो जाता है, घिस जाता है। उसके लिए उसने क्या किया, उस बेस पार्ट में जो नीचे का पार्ट था उस डंडे का, उसमें उसने आयरन पे एक ऑब्जेक्ट फंसा दिया जिससे वो घिसेगा नहीं। क्या हुआ कि जब वो एक पहाड़ी पे गया, उस पहाड़ी पे क्या हुआ, उसका जो डंडा था वो स्टक हो गया, चिपक गया। तो वहां से पता चला कि कोई ऐसा मटेरियल है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वहीं से इसकी खोज हुई थी, उसी के बारे में हम जानेंगे। हमने देखो बनाया हुआ है इसमें कुछ, ये जो है ये है हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट है ये जो आपको दिख रही है, ये है यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है ना। सारे मैग्नेट्स में दो एंड होते हैं, मतलब दो किनारे होते हैं, उन दोनों किनारों को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें बार मैग्नेट के अभाव में इसी से शो करते हैं आप लोगों को। हमने क्या किया हुआ है, इसमें कुछ फिशेस बनाई हुई है, ठीक है ना। इसे हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अट्रैक्ट होता है या फिर नहीं। जैसे देखिए मैं इसमें लेके जाऊंगा इसे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आ गया इसमें, ये सारा मैग्नेटिक मटेरियल है। एंड अभी जो इसमें है ये इसमें अट्रैक्ट नहीं हुए, मतलब क्या है कि इसमें मैग्नेट नहीं है, ठीक है ना। है दोनों फिशेस ही। कुछ फिशेस पे हमने स्टेपल लगाया हुआ है जिससे पता चले कि हाँ इसमें जो फिशेस इस बॉक्स में अभी रह गई हैं और जो फिशेस इस पे चिपकी हुई हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दोनों सेम कागज से बनी हुई हैं, सेम ही आकार है, सेम ही कलर वगैरह है। तो कलर, आकार और मटेरियल फर्क नहीं करता। इसमें क्या है, उसमें स्टेपल लगी हुई है, इसमें स्टेपल नहीं लगी हुई है। तो मैग्नेट का जो काम है वो स्टेपल को अट्रैक्ट करना है, जिससे कुछ फिशेस जो है वो आपको यहाँ पे चिपकी हुई दिखाई दे रही है, कुछ फिशेस जो है वो बीच में रखी हुई है। यही डिफरेंशिएट करता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मटेरियल मैग्नेट से चिपकते हैं, कुछ मटेरियल मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसका कि इस एक और इसमें टॉपिक है कंपास का। कंपास जो होता है, तो पुराने लोगों ने यूज किया होगा कि कंपास जो होता है वो हमारी जो डायरेक्शंस है, हमारे अर्थ पे 4 डायरेक्शंस है, मेनली 4 डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उन्हीं को पता करने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, जो आपका जैसे कोई भी बार मैग्नेट होती है, नॉर्मली से हम फ्री हैंडेड सस्पेंड करेंगे। जैसे अगर सपोज में से ऐसे लटकाया हुआ हो, अगर इसकी जगह कोई बार मैग्नेट होता, जैसे मैंने इसे लटकाया हुआ, अगर सपोज इसकी जगह कोई बार मैग्नेट होता, तो बार मैग्नेट ऑलवेज सस्पेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है ना। आप उसे अगर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन अगेन वो फिर से नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है, ठीक है ना। यही होता है कंपास में मैग्नेटिक निडल। कंपास में एक मैग्नेटिक निडल होती है जिससे जो मिडिल है वो ऑलवेज स्टॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, मतलब वो हमेशा आपको उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, जिससे नाविक वगैरह है जो सेलर होते हैं समुद्र वगैरह में, पहले जो थे वो डायरेक्शंस का मतलब अनुमान लगाते थे मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है ना। जो कंपास है उसमें हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसमें भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना। अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट। ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुरुत्वाकर्षण का। तो बस यही चीजें हैं हमारे ऑब्जेक्ट और इसमें। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। वाटर प्यूरिफायर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम वहां रोशनी जगाने जा रहे हैं जहां पर कुछ संभावनाएं नील है। अगर मान लीजिए कि फ्लड एरियाज में है जहां पानी पीने की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, या ऐसी जगहों पर है जहां पूरी तरीके से कचरा भरा पड़ा है, हमारे पास पानी इस तरीके से गंदे रूप में हो जो पीने योग्य नहीं,
लेकिन आप जानते हैं कि हम धरती निवासी हैं, तो हमारे पास एक फ्री एनर्जी मिलती है जो सोलर लाइट के रूप में मिलती है, और हम सन का और उसके रेस का इस्तेमाल करके हम गंदे पानियों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पीने लायक बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके में। उसी चीज को प्रदर्शित हमारे ग्रुप के सभी सहभागी जैसे हर्ष परामर्श सर ने ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना करके दिखाया है, जिसमें दिलीप कुमार जी, रोशन कुमार जी और मैं स्वयं ज्योति शंकर, अजीत कुमार पाल और राकेश कुमार, कुंदन कुमार जी और रविंद्र कुमार जी, ये सभी हम लोग मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, जैसे आप जानते ही हैं। अब हर स्कूल का नाम लेना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है मुझे, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपकी भी मेहनत चलती है। तो ये सोलर वाटर एनर्जी में मैंने दिखाया कि देखिए किस प्रकार से शट रेज जो है हमारे वाटर बॉटल पर जाते हैं, या जो हम कैन लेंगे या जो डब्बा लेंगे, और इस पर सनलाइट पड़ते ही हम इसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, वाष्पित होगा, और वाष्पित होकर के ये हमारे दूसरे कंटेनर में वाटर ड्रॉपलेट बन करके जाएगा, और ये पूरी तरीके से हम यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट को बटोर करके हम क्लीन वाटर ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा कभी अगर जर्म्स को मारना हो तो हम क्लोरीन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जब वाटर वेपोराइज होता है तो अमूमन हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेली कर जाते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म पानी हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ से कोल्ड वाटर का उपयोग करके उसको भी हम ठंडा करके पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। गर्मियों में गर्म पानी पी सकते हैं और ठंडों में हम लोग ठंडा पानी पी सकते हैं। ये हमारे ग्रुप का ये प्रोजेक्ट रहा है जो आपके बीच में सामने यहाँ प्रदर्शित है। यहाँ देखिए हम लोगों का है ये 2 कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारा ये गंदा पानी, ये जो देख रहे हैं पूरा धूल मिट्टी और कंकड़ बालू सब इसमें मिक्स है, यही पानी इसमें डाला गया है। और इस पानी को हम जैसे ही सनलाइट देते हैं और ये हमारा सनलाइट से ये जो है पूरा कंटेनर हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद इसमें से जो वाष्प बनता है ये वाष्प इस पाइप को थ्रू होते हुए हमारे इस पानी में ये बोतल में जाती है। और ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर है, ये पूरी तरीके से सेफ है, और ये पूरी तरह से हाइजीन भी है। ये देखिए ड्रॉपलेट्स पूरे गिरे पड़े हुए हैं, और आप इसको स्वयं पी करके भी देख सकते हैं। ये हमारा देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सस्ती वाटर प्यूरिफायर, और ये कबाड़ से जुड़ा, हर्ष जी ने ठीक कहा कि कबाड़ से जुड़ा है। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा है, ना के बराबर एक कहीं से कबाड़ का बोतल आ गया है, एक पाइप्स आ गए हैं, और हमारे लिए जो है सीलर के रूप में हम लोगों ने एफसी का उपयोग किया है, ताकि हमारा जो वेपोराइज्ड वाटर है इधर उधर ना जाए। अगर नवीन भाई साहब अगर इसको पी के देखना चाहते हैं तो पी के देख सकते हैं। यहाँ से बस टैंक हटाना है और एक पूरी तरीके से वाटर को हम लोग पी सकते हैं। स्थिर एक जगह रख देते हैं, तो ये जो गंदा जल है वो अपने आप इसमें से जो गंदगी जो है वो इसके नीचे में बैठ जाती है, और जो स्वच्छ पानी होता है वो ऊपर की ओर आपको फ्रेश पानी हो सकता है। तो इस विधि से भी हम लोग गंदे पानी को स्वच्छ पानी के रूप में हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। बच्चों, हेलो बच्चों, आपके सामने बच्चे हैं, आप बच्चे को समझा रहे हैं, हमें नहीं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड को जैसे स्कूल में समझाते हैं, हंसी खेल कहानी गाकर नाच कर रोचक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी कैसे मायने रखते हैं। इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैव विविधता और स्थान। तो जैव विविधता का मतलब यहाँ पे किसी को पता है क्या? यस और नो? ओके, तो मैं तो इसीलिए हूँ ना, आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि जैव विविधता क्या होता है। सबसे पहले इस बारे में जैव मतलब होता है जीव,
पृथ्वी में बहुत सारे तरह के जीव होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है। तो जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका अपना रहने का स्थान भी होता है। वो जीव जंतु होते हैं जमीन पे रहते हैं, वो जीव जंतु होते हैं जो आसमान में होते हैं, और वो जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर अपना निवास स्थान बनाते हैं। वो वहाँ पर अपना निवास स्थान क्यों बनाते हैं, क्योंकि जीना उनके लिए उसी स्थान पर संभव होता है। अगर वो इस स्थान पे नहीं रहेंगे तो शायद वो बाहर आके मर जाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर मनुष्य भी कहाँ रह रहा है, ना ही वो पानी के अंदर रह रहा है, ना ही आसमान में उड़ रहा है। मनुष्य भी कहाँ रह रहा है, एक बैलेंस पे। आपको लग रहा होगा पानी के ऊपर है, लेकिन पानी के ऊपर आप थल में नहीं देख रहे हैं उसको, कहाँ पानी के ऊपर बोट में देख रहे हैं ना, नाव पर है, लेकिन उसके रहने का स्थान कहाँ है, रहने का स्थान उसका थल ही है, और वो यहाँ पर रहता है। जैसे पक्षी हो गए, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बादल आसमान में रहते हैं, शायद बादल हमारा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जीवों की बात करें तो जीव में हमारे इतने प्रकार के जीव होते हैं जो आसमान में रहते हैं, कुछ पानी के अंदर और कुछ थल में रहते हैं। यहाँ पर हम ये छोटा सा डेमो के लिए कि विविधता, और तो कुछ नहीं मिल पाया यही मिला। तो विविधता मतलब कि अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पर आकृति, रंग और इनका शायद फल फूल और मतलब बेनिफिट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ज्ञान के टूल्स का सहयोग लेते हैं। जैसे हम समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं, चलने के लिए गाड़ी साधन का उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का उपयोग करते हैं। तमाम क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के अन्य क्षेत्रों को क्रम में हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे सैन्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा। हमारे पर्यावरण का बचाव, और उसके पाठ का नाम था हमारे आसपास की सामग्री। इस पाठ से क्या उत्कर्ष आने वाला है, ये हम लोगों को बताया गया था। उसमें बच्चों को ये हम लोगों को अवगत कराना था कि हमारे आसपास जिन चीजों को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उनके बारे में समझना, और वो प्रदूषण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें से एक निकाला गया था प्लास्टिक के बारे में बताना। तो मैंने सबसे पहले प्रथम दिवस के क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों अपने आसपास जिन चीजों को देख रहे हैं उस चीजों के बारे में बताओ। आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? तो बच्चे अपने क्लासरूम से बच्चे क्लासरूम से जो चीजों को देख रहे थे, उनमें से बच्चों ने बताया कि सर बेंच, स्कूल बैग, पेन, चप्पल, जूता, पंखा, पानी बोतल, पेंसिल, चॉकलेट का रैपर, किताब, कॉपी, इन सभी चीजों के बारे में बताया बच्चों से पूछा हम लोगों ने, यह किस चीज से मिलकर, ये किस पदार्थ से बना हुआ है। जब बच्चे इस चीजों का अवलोकन करने लगे तो उन्होंने पाया कि आज के परिवेश में जिन चीजों को हम सर्वाधिक यूज कर रहे हैं वह प्लास्टिक से बना हुआ है। जब बच्चों को यह ध्यान में लाए कि हम ज्यादा चीजों, अब हमारा पेंसिल भी प्लास्टिक से मटेरियल से बना हुआ, उसका ऊपर का पार्ट आ रहा है, पेन प्लास्टिक का, उसका रिफिल प्लास्टिक का, हमारा बैग प्लास्टिक का, हमारा चप्पल प्लास्टिक का, पंखा का अधिकांश पार्ट प्लास्टिक का बना हुआ धातु का रह रहा है। बेंच में भी आज प्लास्टिक का मटेरियल यूज करके हम बेंच को बना रहे हैं। उसके बाद बच्चों से हम लोगों ने यह बोला, बच्चों को
अपघटित जैव अपघटित होने वाले पदार्थों के बारे में बताया कि पेड़ पौधे बने हुए थे, जो लकड़ी के जो सड़ने करने लगे, जो भोज्य पदार्थ सड़ करके मूल रूप से उससे बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन जो प्लास्टिक था वो अपने मूल रूप में था। बच्चों को फिर यह हम लोगों ने बताया कि जो प्लास्टिक है वह अपने पर्यावरण के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, किन आयामों पर यह हानिकारक है, जलवायु अपने जैव विविधता के लिए भी कितना हानिकारक है, अपने पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना हानिकारक है, इन सभी विषयों पर आगे प्रकाश डालने के लिए मैं बच्चे बोलेंगे कि हम चावल खा के आए हैं, तो चावल से हमें क्या दिखता है ये हम बच्चों से बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन स्रोत आते हैं, चावल, शकरकंद हो गया, गन्ना, जिससे हमें बच्चों को वसा भी मिलती है। उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में बताएंगे। अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है गणित और दूरी का माप। विज्ञान का ये पाठ्यक्रम 6 है। हमने प्रयास किया है कि बच्चों के सामने जब हम इस टॉपिक को लेके जाएं तो बच्चों को हम किस प्रकार से इसे समझाएं कि ये उन्हें और इंटरेस्टिंग लगे। बनाने के पहले हमने बहुत सारी समस्या हुई। पहले तो हमने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या होगा। बहुत सोचने के बाद हमने काफी कोशिश की। हमारे ग्रुप के सभी साथियों ने बहुत परिश्रम किया। सभी के सहयोग से हमारा ये टॉपिक बन पाया है। और पहले हमें बच्चों को क्या समझाना है, जो टॉपिक है सीधे हमें टॉपिक को नहीं आ जाता है कि आज बच्चों हम ये माप देंगे, ये स्केल है उसे हम लोग इससे ऐसे मापते हैं, ये करते हैं। पहले उन्हें जो प्रयोग में चीजें चल रही है, हमारे आसपास जो चल रही है, उससे उन्हें रिलेट करें। हम लोग साइकिल चलाते हैं, अपने आप घर से यहाँ तक आए हैं, कितना समय लगा, समय के बारे में बात करेंगे। फिर जो हम लोग कहेंगे कि जब आप कपड़े सिलवाए सरल रखिए। कभी हम लोग को बताएंगे कि घर से चल के आते हो तो कैसा रास्ता है, सीधा होता है, वो क्या है, सरल रखिए। कभी हो गया तुम्हारे ऊपर में पंखा लगा हुआ है, तो पंखा चलता है तो कैसे चलता है, तो घूमता है, वो क्या होता है, तुम्हारे स्कूल में झूला लगा हुआ है, झूले में बैठ करके खेलते हो, तो कौन सा गति एक झूला है जिसमें बच्चे आनंद लेते हैं झूले में। उसके बाद एक झूला ऊपर भी है। एक झूला एक प्रकार का ये था, एक प्रकार का ये झूला है, या घड़ी को हमने दिखाया है। तो गति के जो प्रकार है हमने कोशिश किया है कि अपने इस मॉडल में एक मेला का उपयोग करें। इस तरीके से अगर हम अपने DLM को बनाएंगे तो बच्चों के बीच अपने जो टॉपिक है उसे और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चे उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ये चीजें उनसे फेमिलियर अलग-अलग तरह के हमने गति के बारे में मॉडल के द्वारा बताया है। और ये जो मॉडल जो भी चीज है